जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म क्लियर ऑल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इतिहास के उन प्रश्नों को देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर है हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? यह राजस्थान में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? यह कांस्य युग की सभ्यता मानी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसका उत्तर है उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। उन्हें सोना चांदी तांबा धातु का ज्ञान था, लेकिन उन्हें लोहे का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। हमारा अगला प्रश्न है, इंडिका की रचना किसने की थी? इसका उत्तर है मैगस्थनीज जी ने इसकी रचना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? इस प्रश्न का उत्तर है फाहियान आया था उस टाइम में। अगला प्रश्न, महाभारत की रचना किसने की थी? इसका उत्तर है वेद व्यास जी ने इसकी रचना की थी। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? यह 18 दिन तक चला था। कुरुवंश की राजधानी कहाँ थी? हस्तिनापुर कुरुवंश की राजधानी थी। त्रिपिटक साहित्य किससे संबंधित है? यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न, तृतीय बौद्ध संस्कृति किसके शासनकाल में हुई थी? यह सम्राट अशोक के समय हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? इसका उत्तर है टोडरमल जी अकबर के वित्त मंत्री थे। पुराणों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर है पुराण संख्या 18 है। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तंबाकू का सेवन सबसे पहले किस मुगल सम्राट ने किया था? तंबाकू का सेवन, इसका उत्तर है अकबर ने किया था सबसे पहले। अगला प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? यह हुआ था 1526 ईस्वी में। अगला प्रश्न, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, मतलब कहाँ स्थित है? यह अजमेर राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न, अकबर ने किस वर्ष दीन ए इलाही धर्म चलाया था? इसका उत्तर है 1582 में यह चलाया था। स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ? यह हुआ शाहजहां के काल में। अगला प्रश्न है, विजयनगर सम्राट की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर है हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गोपुरम से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है मंदिर का प्रवेश द्वार होता है गोपुरम। अगला प्रश्न, विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा? इसका उत्तर है उन्होंने अपने आप को कहा राय। क्या कहा? राय कहा अपने आप को। तलवंडी ननकाना साहिब किसका जन्म स्थान है? यह नानक जी का जन्म स्थान है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने शुरू किया? इसका उत्तर है रामानंद जी ने इसे शुरू किया था। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? यह मोरक्को का यात्री था। अलबरुद्दीन किसके साथ भारत आया था? यह महमूद गजनी के साथ भारत आया था। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? इसका उत्तर है सिद्धू और कान्हू इसके नेता थे। दामिन ए कोह क्या था? यह एक भूभाग था। दामिन ए कोह। अगला प्रश्न है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर है 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, स्थायी बंदोबस्त किससे संबंधित है? स्थायी बंदोबस्त वेलीजली से संबंधित है। संथाल विद्रोह कब हुआ था? यह 1855 में हुआ था संथाल विद्रोह।
मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, व्यक्तिगत सिद्धांत का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर है डॉग डलहौजी से संबंधित है। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति कब आरंभ हुई थी? इसका उत्तर है 10 मई 1857 को यह आरंभ हुई थी। बिहार में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो कुंवर सिंह इसके नेता थे। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में अंग्रेजों की किले बस्ती का नाम क्या था? कलकत्ता में फोर्ट विलियम इसका नाम था, फोर्ट विलियम। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो 1911 में इसका निर्माण हुआ था, गेटवे ऑफ इंडिया का। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका उत्तर है सन 1919 में यह घटना हुई थी। काला कानून किससे कहा गया? रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? पूना समझौता यह 1932 में हुआ था, पूना समझौता। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? यह हुआ था 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी के द्वारा हुआ था। हमारा प्रश्न है, डांडी किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। अगला प्रश्न है, हम्पी नगर किस राज्य से संबंधित है? यह विजयनगर राज्य से संबंधित है। विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिया जाने वाला भूमि विधान क्या कहलाता था? तो इसका उत्तर है अमरब कहलाता था, अमरब। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? इसका उत्तर है कबीरदास जी का उपदेश है इसमें। अगला प्रश्न है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? इसका उत्तर है जहांगीर के शासनकाल में आया था, कैप्टन हॉकिंस। अगला प्रश्न है, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय देश कौन सा था? इसका उत्तर है पुर्तगाल था, पुर्तगाल। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? इसका उत्तर है 1853 में इसकी शुरुआत हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका उत्तर है सी राजगोपालाचारी जी अंतिम गवर्नर थे। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका उत्तर है 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? इसका उत्तर है 18 जुलाई 1947 को यह पारित हुआ था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। इसका उत्तर है राष्ट्रपति में निहित है। भारतीय पुरातत्व के पिता किससे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। यूरोप का समुद्र गुप्त कौन था? नेपोलियन कहा जाता है इन्हें, नेपोलियन को कहा जाता है। अगला प्रश्न, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछा था प्रश्न पेपरों में। इसका उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका उत्तर है एनी बेसेंट जी इसकी पहली महिला अध्यक्ष थी। भारत के संविधान का पिता किससे कहा जाता है? इसका उत्तर है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को संविधान का पिता कहा जाता है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? यह हम्पी में स्थित है। कैबिनेट मिशन को प्रधानमंत्री एटली ने कब भारत भेजा था? मतलब भारत कब भेजा था? इसका उत्तर है 19 फरवरी 1946 को इसे भेजा था। द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा कब हुई और किसने की थी? इसका उत्तर है 3 सितंबर 1939 में ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इसका उत्तर है 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी। भारतीय संविधान सभा पर हस्ताक्षर कब हुआ था? इसका उत्तर है 24 जनवरी 1950 को
हस्ताक्षर हुए थे? अगला प्रश्न है 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? इसका उत्तर है लेनिन ने की थी। लेनिन ने। भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भारत के पहले गृह मंत्री थे। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी है। खान अब्दुल गफ्फार खान जी को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो राजा हरि सिंह जी ने ये हस्ताक्षर किए थे। राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर है न्यायमूर्ति फजल अली जी इसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना था? इसका उत्तर है 1975 को सिक्किम भारत का हिस्सा बना था। अगला प्रश्न है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर है 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर है 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना? इसका उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री जी इसके उत्तराधिकारी बने थे। भारत में आपातकाल कब लगाया गया? इसका उत्तर है 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया था। अगला प्रश्न है भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है या लगाया जाता है? इसका उत्तर है आर्टिकल 360 के अकॉर्डिंग जो है लगाया जाता है। तो ये था हमारा छोटा सा लेकिन बेहद ही इम्पोर्टेंट वीडियो। आप सभी को हमारा ये वीडियो कैसा लगा इसकी जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में दें, और अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।